This news is brought to you by Shulini University, Solan. कृषि मंत्रालय भारत सरकार व कृषि विभाग मंडी आत्मा के सौजन्य से कृषि कार्यालय खलियार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान व कृषि विभाग सहित बैंक के अधिकारियों सहित मंडी जिला के किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता धर्मशाला कृषि विभाग से आए अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने की। निदेशक डॉक्टर विक्रांत सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का फैसला लिया है, ताकि पोषक अनाजों, व्यंजनों व मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दी जा सके। परियोजना निदेशक डॉक्टर देशराज शर्मा और अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने बताया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस आयोजन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए गतिविधियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने जो भी इस मिलेट्स की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स कार्यान्वित की जानी है, तो उसमें हमने इस बार जो है वो मिलेट्स के जो सीड है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है इन छोटे अन्न की जो फसलें हैं इनकी तरफ बढ़े, उसके लिए हम 80% जो अनुदान जो है इस खरीफ 2023 से उसमें दे रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ की एक जो स्कीम है मिलेट्स की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो भी इसके लिए जो है पैसे का प्रबंध किया गया है। और आने वाले समय में हम मिलेट्स की जो रेसिपी क्या बनाई जा सकती हैं, उससे खाने की चीज़ें क्या बनाई जा सकती हैं, उसके लिए जो है हम किसान, उसके लिए हम मेलों का आयोजन भी कर रहे हैं। और अभी प्रपोज किया है कि 10 जून को, आने वाले 10 जून को जो है वो हमारा समर फेस्टिवल होता है धर्मशाला, और वहाँ से काफ़ी लोग देश और विदेश से उसमें सम्मिलित होते हैं। तो वहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है और विभाग द्वारा उसमें मिलेट्स से संबंधित प्रोडक्शन की जो स्ट्रेटजीज हैं, स्कीम जो लॉन्च की जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा, और इन मिलेट्स से क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं उसके बारे में इसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। और प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी अग्रसर है, और हिमाचल को भारत सरकार द्वारा जो कृषि मंत्रालय है उसमें हमें काफ़ी दायित्व निभाना है, और मुझे लगता है कि हिमाचल इसमें लीडरशिप वो अपने आप कायम करेगा, और हम इस सपने को संजोने में, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो इंडिया के लिए दिया गया, भारतवर्ष के लिए दिया गया यूनाइटेड काउंसिल द्वारा, उसमें हम जरूर सफल होंगे। जो मैं जैसे बाकी जो फसलें हैं हमारी अदर दैन जो मिलेट्स हैं, उसमें लगभग 50% जो अनुदान दिया जाता है, पर मिलेट्स की ताकि हमारी ज़्यादा क्षेत्र जो इसके अंतर्गत लाया जाए, उसमें सिर्फ मिलेट्स से संबंधित जो फसलें हैं उसके लिए 80% अनुदान का जो प्रावधान इस बार से किया गया है। आज मंडी ज़िला में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कार्यक्रम मंडी ज़िला में रखा गया है। इसमें ज़िला के समस्त अधिकारी और स्वयं सहायता समूह कॉल किए हैं, जिनको के इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, और ये जो मिलेट्स हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं, इसको कैसे उगाना चाहिए, इसकी जो प्रेपरेशंस हैं आगे, जो इसकी रेसिपीज़ बनती हैं उनको कैसे बनाया जाए, इस विषय पे आज गहन मंथन होगा। और इसमें हमारे बीच में आज धर्मशाला से जॉइंट डायरेक्टर साहब भी आए हैं, वो भी अपने विचार जो है वो साझा करेंगे। SBI बैंक की तरफ से क्योंकि हमारे स्वयं सहायता समूहों के लिए ये कार्यक्रम रखा है, इसमें बहुत सारी महिलाओं को अगर कोई दिक्कत आती है खाद्य प्रसंस्करण में, बैंक लोन लेने में, तो उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान, उनकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं SHG को दी जा रही हैं, उनके बारे में भी पूरी चर्चा जो है वो बैंक की तरफ से दी जाएगी। आत्मा मंडी की तरफ से इस वर्ष क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, और इसमें हमने अपने किसानों को प्राकृतिक खेती विधि से जोड़ने के लिए लगभग मिलेट्स का 6.5 क्विंटल सीड जो है वो उपलब्ध करवाया है, और इसको हम अपने नेचुरल फार्मर्स में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की मदद से सारे सीड जो हमारी इस व्यवस्था से निकल गए हैं, कहीं खो गए हैं, उनको पुनर्जागृत करने के लिए कार्यक्रम आज रखा गया है।
प्राकृतिक खेती में तथा इन मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से मिनी किट्स वितरण, क्योंकि लोगों के पास ये सीड है नहीं, तो मुफ्त जो बीज है वो लोगों तक जो है वो मुहैया करवाया जाएगा, ताकि इसका उत्पादन और हमारी डाइट में प्रमुख हिस्सा बने। ऐसी योजना जो है वो खरीफ सीजन में तैयार की जा रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में मना रहा है। इसी क्रम में कृषि मंत्रालय के विभिन्न दलों द्वारा अलग अलग प्रदेशों में जाकर के इस विषय पर राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या किए जाने हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं जिसको हम अन्य प्रदेशों में लागू कर सकें। अन्य प्रदेशों से जो अच्छी चीज़ें हम लोगों को मिली हैं उसको हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश अपने आप में ही अनूठा प्रदेश रहा है, जहाँ से प्राकृतिक खेती, कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सारी ही अच्छी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। यहाँ पर पहले भी होती थी मिलेट्स का कल्टीवेशन, जो सने सने कम होता चला गया है, लेकिन इसकी महत्ता को फिर से बताना है और श्री अन्न की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, लोगों में इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय के थ्रू प्रयास किया जा रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है, कैसे हम लोगों के साथ मिल करके हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए, सुख, स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाने के लिए क्या किए जाएं, उस विषय पर यह वर्कशॉप है। और इसी उद्देश्य के लिए हम दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं और राज्य सरकार के अधिकारी हमारे साथ बराबर सहयोग कर रहे हैं और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सिकलानी की रिपोर्ट।